हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा शर्मा। आज मुझे लगा कि कुछ अलग टॉपिक पे बात करनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट भी हो और वही डेमो टीचिंग, वही इंटरव्यू रिजल्ट, ये सारा। तो फिर मुझे लगा कि इंटरव्यू की ही पर्पज से, और भले अलग हो, यूनिक हो, क्योंकि हम सेम डेमो देख देख के बोर हो चुके हैं और इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा एनसीईआरटीज़ पढ़ के बोर हो चुके हैं। तो मुझे लगा कुछ ऐसा टॉपिक जो इंटरेस्टिंग भी हो, हमारे इंटरव्यू के पर्पज से ज़रूरी भी हो। और तो वो मुझे लगा कि हिंदी और इंग्लिश की दो दो वर्ड वो लिखवाते हैं। मोस्टली हर बच्चे को लिखवाते हैं। जहाँ भी 5 मिनट से ज़्यादा टाइम दे रहे थे। मैंने 4 कॉन्ट्रेक्चुअल का इंटरव्यू दिया, मुझसे मोस्टली हर जगह पूछा गया 2 इंग्लिश के वर्ड, 2 हिंदी के वर्ड। तो और कोइंसिडेंटली मुझसे कहीं पे भी गलती नहीं हुई, मैंने हर जगह सही लिख दिया। बहुत टफ भी तो नहीं पूछे, लेकिन हाँ ये होता है कि जिस टाइम पूछते हैं ये अंदर से फीलिंग आती है कि ज़रूर टफ होगा तभी इन्होंने पूछा है। और कुछ लोग इस चक्कर में गलत कर देते हैं। जैसे उसको जितना सिंपल से सिंपल बना सको आप, उतने सिंपल वे में जैसे आप जानते आए हो। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिन्हें मुझे लगता है कि जैसे आप जानते आए हो शायद वैसे सही नहीं है। तो मुझे कुछ अलग तरीके से उसको बताना चाहिए, या फिर उसका सही रूप अलग तरीका क्या जो सही है वही। तो इसलिए मैंने कुछ वर्ड्स नोट डाउन कर लिए हैं इंग्लिश के, सॉरी हिंदी के और इंग्लिश के। नेक्स्ट वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हम इंग्लिश का भी वीडियो एक कवर कर लेंगे एक वीडियो में, मोस्टली जो भी टफ वर्ड होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड हैं जो पूछे गए थे, लेकिन वो मुझे ईजी लगा, मुझे लगा आप कर ले जाओगे, इसलिए हाँ मैंने नहीं यहाँ पे नोट डाउन किया। जो मुझे लगा कि टफ है, जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता ही होता है, तो वो वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आशीर्वाद। आशीर्वाद मोस्टली कई जगह पे कई लोगों से पूछा गया। जैसे होता है ना कि लोग आते हैं तो कहते हैं हाँ मुझसे ये पूछा, मुझसे ये लिखा। तो कुछ लोग आशीर्वाद समझते हैं, फिर यहाँ पे ये वाला र लगा देते हैं, तो वो आशीर्वाद है, आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद में अच्छा किसी भी ऊपर र वाले वर्ड में आप ध्यान देंगे। अच्छा साथ ही साथ हम इसका कॉन्सेप्ट भी देखते चलेंगे, ऐसा नहीं कि वर्ड सिर्फ रट लेंगे। और इसका जो गलत वाला है, जो गलत लोग लिखते हैं वो मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि आपके सामने लिखेगा तो शायद आप में कंफ्यूज कर जाए जब आपसे पूछा जाए। तो कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए सिर्फ सही सही जो है वही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आशीर्वाद। अच्छा जब भी आशीर्वाद, जब भी र आए, र जिस वर्ड के पहले आता है उसी पे लगाना है, बस यही ध्यान में रखेंगे। जैसे सर्वस्व है, सर्वस्व, तो व के जस्ट पहले आए, जिससे जस्ट पहले आता है उस पर हम ये वाला र लगा देते हैं। हमेशा ये ध्यान में रखेंगे तो गलती नहीं होगी। सेकेंड में आता है आधिक्य। तो कुछ लोग अधिक से अधिक्य लगा देंगे कि अधिक होता है और उसमें क्या लगाना है तो अधिक्य, लेकिन ये आधिक्य होता है। फिर निरीक्षक, बोलने में ऐसा लगता है निरीक्षक, तो निरीक्षक परीक्षक तो कई जगह पूछा गया, और मतलब एक सेंटर पे तो मुझे लगता है, सॉरी फॉर दैट, हमारे यहाँ पीकॉक बहुत है तो हमेशा आवाज़ आती है। तो निरीक्षक जो है और परीक्षक, ये एक सेंटर पे तो सारे बच्चों से यही पूछ रहे थे। तो परीक्षक मैंने नहीं लिखा, परीक्षक भी प और ये आगे ऐसे ही होगा परीक्षक भी, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। मुझे लगा परीक्षक लिखते हैं, लेकिन निरीक्षक में एक छोटी की मात्रा एक बड़ी की मात्रा, इससे कन्फ्यूजन हो सकता है, तो निरीक्षक ऐसे लिखेंगे। फिर आती है नेक्स्ट वर्ड पे आती है ज्योत्सना। तो ज्योत्सना में कभी कभी होता है कि लोग आधा त लगाने के बाद पूरा सा लगाते हैं। तो ज्योत्सना में हमेशा दोनों त और स दोनों छोटा रहेगा, बाकी तो सिंपल है। एक ही वर्ड से तो हम कंफ्यूज करते हैं। फिर आता है अनधिकार। अनधिकार को हमेशा हमें लगता है कि अनाधिकार होता है, लेकिन ये अनधिकार होता है। नेक्स्ट आता है आच्छादन। आच्छादन में हो सकता है कुछ लोग छतरी वाला छ लगा दें, इसलिए हमने आच्छादन, मुझे जरूरी लगा मैंने लिख दिया आच्छादन, सिंपल सा होगा, इसमें छतरी वाला छ लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आता है कवयित्री। ये तो आपने सीटेट का एग्जाम दिया है तो आपको इस वर्ड से आप जरूर रूबरू होंगे, और कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, और वहाँ पे कुछ लोगों से लिखाया भी गया था इसलिए भी लिख दिया। नेक्स्ट वर्ड आता है अधीन। आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। अच्छा देखिए, एक अनधिकार और अधीन, ये दोनों में स्टार्टिंग में आ नहीं होगा, लेकिन लोगों को लगता है कि आ होगा, आधीन, अनधिकार। तिथि, तिथि में दोनों में छोटी की मात्रा रहेगी। लोग ऐसे तिथि कहते हैं तो कंफ्यूज करते हैं कि जिस फ्लो में वो बोल रहे हैं उसी फ्लो में लिखेंगे, लेकिन एक्चुअली बोलते ही हम गलत चले आते हैं, तो फिर लिखते भी गलत है। ये होता है तिथि। फिर होता है अद्वितीय। वी सबसे बड़ी अद्वितीय होता है, कुछ में अद्वितीय वह लोग लिख देते हैं, अद्वितीय ऐसे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड है उज्जवल। उज्जवल में बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है उज्जवल, ये मैं सीटेट से ही देखते आ रही हूँ। उज्जवल, कवित्री, ये सब कंफ्यूजिंग ही रहा है। तो उज्जवल में दोनों ज छोटा रहेगा, वो सिंपल ये याद करेंगे, दोनों ज छोटा। अंतर्धान। अच्छा हमें शुद्ध लगता है कि अंतर्ध्यान होगा क्योंकि ध्यान शुद्ध है, लेकिन यहाँ पे अंतर्धान शुद्ध होगा, ना कि अंतर्ध्यान। प्रदर्शनी, जैसा कि हमने एकदम स्टार्टिंग की ही वीडियो में आपको बताया, जहां भी र आए तो जिस वर्ड से पहले र आता है जस्ट उसी वर्ड पे र लगा देंगे। प्रदर्शनी फिर आता है र शनि, तो इसलिए र
शब्द लगाएंगे। नेक्स्ट आता है वार्षिक, फिर वही र वाला, और वार्षिक में हमेशा खटकोल वाला अक्षर। मुझसे वार्षिक लिखा आया था एक जगह पे, इसमें मुझे लगा जरूरी है तो लिख दिया मैंने, वैसे आता होगा सबको। अत्यधिक, अत्यधिक में कुछ लोग अत्यधिक समझ लेते हैं, तो ये अत्यधिक होगा। नेक्स्ट आता है आध्यात्मिक। अच्छा, जो वर्ड में सिंपल से हम लिखते हैं, एक और ट्रिक देखेंगे, ये वाले एक वाले, जहाँ भी एक प्रत्यय लगता है लास्ट में, एक प्रत्यय है, आपने पढ़ा होगा प्रत्यय उपसर्ग, तो जहाँ भी एक प्रत्यय लगता है वहाँ पे सिंपल जो वर्ड होते हैं उसमें स्टार्टिंग में आ की मात्रा लगा देते हैं। तो क्योंकि अध्यात्म होता है ना, आध्यात्म हम नहीं कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं। जैसे ही प्रत्यय लगाएंगे यहाँ पे आध्यात्म हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाता है। नेक्स्ट आता है उपरयुक्त, यहाँ पे भी उपरयुक्त, र पहले आता है, ये बाद में आता है, तो जस्ट ये के ऊपर हम र लगा देंगे। उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल में ऊ होगा, आधा छ, फिर छ, उसके बाद आधा र ऋषि वाला, उच्च श्रृंखल ऐसे लिखेंगे। थोड़ा सा टफ है इसलिए इसको ध्यान देंगे। फिर आता है ऐतिहासिक, जैसे कि हमने कहा एक प्रत्यय जहां भी लगता है, जैसे इतिहास, इतिहास होता है, इतिहास को बड़ा अ में, तो बड़ी इतिहास नहीं कर देंगे, उसमें ऐतिहासिक कर देंगे, ऐतिहास, फिर एक प्रत्यय लगा देंगे, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक नहीं होता है। फिर आता है सप्ताह, ऐसे तो हम सप्ताह बोलते हैं, लेकिन जैसे एक प्रत्यय लगता है तो यहाँ पे आ हो जाता है, साप्ताहिक। नेक्स्ट आता है अंतरराष्ट्रीय, ये तो मैं बचपन से मतलब सुनते आ रही हूँ, क्लास 3rd 2nd में अंतरराष्ट्रीय वर्ड आता था तो मैम बोलती थी आप बोर्ड पे आगे से लोग बच्चे लिखें, अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखेंगे। कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पे आप यहाँ पे भी ये वाला र लगा दें, र के ऊपर बड़ी वाली। फिर इत पूर्व, इत पूर्व। नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में आधा स व, फिर ये आ की मात्रा, उसके बाद फिर आधा स और आधा थ। फिर ये जैसे कि हमने ज्योत्सना में देखा, लगभग वैसा ही वर्ड है स्वास्थ्य, कोरिलेट करेंगे तो आप भूलेंगे। फिर आता है सर्वस्वर, ये सिंपल एकदम अपने माइंड में ऐसे बोलिए, मुंह से जैसे निकलता है उसी फॉर्म में पहले लिखिए, अगर आपको नहीं आता है तो। परिषद, अच्छा कुछ वर्ड हमने लिख लिया है हलंत वाले, जिसमें हलंत लगते हैं और नहीं करता, परिषद में हलंत लगता है, विद्वान में हलंत लगता है, विधिवत यहाँ पे भी हलंत लगता है, सेम एज इट इज अकस्मात में लगता है, और पृथक में भविष्य में। अच्छा, हमने कभी काल पढ़ा होगा संस्कृत में, तो उसमें हमने भविष्यत काल पढ़ा है, तो उसमें देखा होगा अगर आपने, तो भविष्यत में हलंत लगता है। आई होप हमने सारा, मुझे जो इम्पोर्टेंट वर्ड लगा वो हमने एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो अगर आपकी डिमांड रही तो हम इंग्लिश पे ज़रूर लेके आएंगे, और मुझे लगता है ये वीडियो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि रियल इंटरव्यू में भी और कॉन्ट्रेक्चुअल में भी जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे ये लगा कि ये तो ज़रूर ही पूछा जाता है, शायद इसलिए पूछा जाता हो कि बच्चों को आप वोकैब्स गलत ना पढ़ें, क्योंकि आप ही को गलत आएगा तो आप बच्चों को भी गलत पढ़ाएंगे, और वोकैब्स उनकी ठीक करते चले, पढ़ाई के साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनके वोकैब्स भी उसी टाइम ठीक होते चले, क्योंकि बड़े होने के बाद हम वोकैब्स नहीं ठीक करते हैं, ये सब तो छोटे पे ही हमें बता दिया जाना चाहिए। तो शायद इसलिए हमसे पूछा जाता है कि हम गलतियाँ ना करें, तो शायद बच्चों को भी गलत ना सिखाएं, जैसा सिखाएंगे वैसे ही बच्चे सीखेंगे। और ऐसे ही केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, जैसा कि रिजल्ट में डिले तो हो ही रहा है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं, और हमारे हाथ में से प्रिपरेशन हम प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू।